विद्यार्थियों, आंशिक व्यापार के प्रकार का अध्ययन करने के बाद अब हम इसके प्रथम प्रकार अर्थात थोक व्यापारी के विषय में जानेंगे। थोक व्यापारी ऐसा व्यापार जहां उत्पादकों निर्माताओं से बड़ी मात्रा में माल को क्रय करके उसे फुटकर व्यापारियों को उनकी आवश्यकता अनुसार छोटी मात्रा में बेचा जाता है, थोक व्यापार कहलाता है। थोक व्यापारी से ऐसे व्यापारी से है जो उत्पादकों या निर्माताओं से बड़ी मात्रा में माल का क्रय करके उसे आवश्यकता अनुसार थोड़ी थोड़ी मात्रा में फुटकर व्यापारियों को बेचता है। इस प्रकार थोक व्यापारी बड़े पैमाने पर किसी वस्तु विशेष का व्यापार करता है। इसी कारण उसी नाम से इसको पुकारा जाता है, जैसे कपड़े का थोक व्यापारी, लोहे का थोक व्यापारी, गेहूं का थोक व्यापारी आदि। थोक व्यापारी के संबंध में विद्वानों ने कुछ परिभाषाएं भी दी हैं, जैसे कि अमेरिका के सेंसस ब्यूरो ने कहा है थोक व्यापारी के बारे में कि सभी व्यापारी, प्रतिनिधि, संग्रहकर्ता जो एक ओर उत्पादकों और दूसरी ओर फुटकर व्यापारियों या उपभोक्ताओं के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है, थोक व्यापारी कहलाता है। अर्थात थोक व्यापारी एक ऐसा मध्यस्थ होता है जो उत्पादकों से माल लेता है और फुटकर व्यापारियों को माल देता है, यानी कि उत्पादक और फुटकर व्यापारी के बीच की कड़ी का कार्य करता है, तो यह थोक व्यापारी कहलाता है। और थोक व्यापार के संबंध में एल्विन थॉमस ने भी कहा है कि एक सच्चा थोक व्यापारी ना तो एक निर्माता है और ना ही फुटकर व्यापारी, वह दोनों के बीच में एक कड़ी का कार्य करता है। थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में माल का क्रय करते हैं और यह कुछ ही विशेष वस्तुओं का ही व्यापार करते हैं और यह अपना माल फुटकर व्यापारियों को बेचते हैं और इनके व्यापार में अधिक पूंजी लगी होती है, यानी कि यह अधिक पूंजी लगाकर व्यापार करते हैं और यह एक तरफ से उत्पादकों को भी आर्थिक सहायता देते हैं और दूसरी तरफ से फुटकर व्यापारियों को भी आर्थिक सहायता देते हैं। जैसे कि कभी कभी उत्पादकों को यदि पूंजी की आवश्यकता पड़ जाती है तो यह उत्पादकों को भी पूंजी प्रदान कर देते हैं और फुटकर व्यापारियों को तो ये उधार माल दे करके उनकी आर्थिक सहायता करते हैं। और यह थोक व्यापारी एक प्रकार से मांग और पूर्ति में संतुलन बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।